दिल्ली में 15 मार्च को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्य विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन भी बैठक में होंगे शामिल। 15 मार्च को शाम 6 बजे होगी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को 6 बजे बीजेपी कार्यालय में होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और उस पर मुहर लगाने के लिए मीटिंग। जल्द आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे बैठक में मौजूद। आज होगी कांग्रेस की सीईसी की बैठक। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। दिल्ली की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो चुकी है चर्चा। नाम अभी तक फाइनल नहीं। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और वेणुगोपाल रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक आज भी सीईसी में यूपी की सीट पर चर्चा नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया 6 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए हुआ गठन। आजमगढ़ में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि आजमगढ़ बना रहेगा विकास का गढ़। यहाँ का विकास मोदी की गारंटी। 10 साल पहले माफिया अपराधों से होती थी आजमगढ़ की पहचान। आज पीएम करोड़ों के दे रहे हैं सौगात। सीएम योगी का बयान। आजमगढ़ एयरपोर्ट के उद्घाटन में मुस्लिम समाज खुश। युवकों ने लगाए नारे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान। आजमगढ़ और मुरादाबाद एयरपोर्ट सपा ने बनाया था। डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट नहीं बनवा पा रही है। अखिलेश यादव ने जताई उम्मीद। कहा कि आजमगढ़ की जनता इस चुनाव में बीजेपी का सफाया करेगी। 15 हवाई अड्डा परियोजना के उद्घाटन पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। आज विकास का नया कीर्तिमान बना है। 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। भारत शक्ति एक्सरसाइज को देखेंगे। 10 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के हरियाणा दौरे पर उठाया सवाल। कहा कि अग्निवीर किसान और पहलवान विवाद पर जवाब चाहती है हरियाणा की जनता। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि पहले पीएम कहते थे कि वो अकेले काफी हैं, पर वो अब बीजेडी, टीडीपी, जनसेना के पीछे दौड़ रहे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बेटे वैभव गहलोत को मिलेगा टिकट। बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया शक्ति प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी ने 42 उम्मीदवारों के साथ रैंप पर वॉक किया। टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। डायमंड हार्बर से लड़ेंगे अभिषेक बैनर्जी। बहरमपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को दिया गया टिकट। कांग्रेस के अधीर रंजन के खिलाफ मैदान में उतारा गया। बोशीरहाट से एक्ट्रेस नुसरत की जगह नजरुल इस्लाम को मिला है टिकट। टीएमसी ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद और श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी समेत कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को मैदान में उतारा है। टीएमसी कैंडिडेट कीर्ति आजाद पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाया। टीएमसी को कीर्ति का अतीत याद दिलाया। भागलपुर पलायन का किया जिक्र। बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस ने पार्थो भौमिक को मैदान में उतारा। टिकट नहीं मिलने से बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह हुए नाराज। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए अर्जुन सिंह। ममता पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। समर्थकों ने किया प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताते हुए बोले अर्जुन सिंह, अगर पता होता कि टिकट नहीं मिलेगा तो वो टीएमसी में वापसी नहीं लौट करते। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने साधा निशाना। कहा कि ममता बनर्जी ईडी सीबीआई से डर गई है। अलायंस में होती तो मोदी से लड़ा। ये ममता बनर्जी जुबान की पक्की नहीं है, उनकी सोच कायरों वाली है, उन पर भरोसा करना ठीक नहीं। अधीर रंजन चौधरी का बयान। टीएमसी की लिस्ट पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषणा की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस देखती रह गई। सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर आरजेडी भड़की। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार में छापेमारी का दौर चल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा कि मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की जनसभा। सीएम केजरीवाल बोले जनता तय करके धर्म के साथ में है या अधर्म के साथ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि कांग्रेस हर चीज को बनाना चाहती है मुद्दा, वो नहीं चाहते देश में शांति हो। सोनिया और राहुल गांधी का लगातार बिखर रहा है भानुमति का कुनबा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के लिए उद्धव ठाकरे ने अमोल कर्तिकर को बनाया है प्रत्याशी। एमवीएम सीट शेयरिंग से पहले ही ऐलान किया है। अमोल कर्तिकर की उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उठाया सवाल। पूछा सीट शेयरिंग से पहले कैसे प्रत्याशी उतारा। संजय निरुपम की नाराजगी पर बोले अरविंद सावंत, जहां कोई नाराजगी नहीं है वहां उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। बीजेपी को 400 पार सीटें दिलाने में तमिलनाडु का होगा बड़ा योगदान। तेलंगाना में बीआरएस को लगा झटका। गोदाम नागेश, शनमपुड़ी, सैदरेड्डी और सीताराम नाइके बीजेपी में शामिल हुए। बीएचपी नेता विनोद बंसल की पोस्ट लिखा। सड़क पर जिहादियों ने पुलिसकर्मी पर किया हमला। ना ही एफआईआर हुई, ना ही जिहादी गिरफ्तार हुए। एलिवेटेड हाईवे उद्घाटन से पहले पीएम मोदी की पोस्ट लिखा कि देश के कई राज्यों में 112 नेशनल हाईवेज का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम। पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी 10,000 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प। 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को बांटे।
मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर प्रेसिडेंट मुर्मू कल मॉरिशस के नेशनल डे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मानिक राव को दिलवाई शपथ। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा का करेंगे शुभारंभ। आज शाम को 4 बजे द्वारका में होगा कार्यक्रम। बिहार सरकार ने 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की निकाली वैकेंसी। जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं। सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी की पत्नी और उनके परिवार से मिले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। आर्मी चीफ ने रुड़की में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर का किया दौरा। विकास कार्यों की दी गई जानकारी। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की बड़ी मुश्किलें। ड्रग्स सिंडिकेट केस में ईडी ने केस दर्ज किया। हरियाणा के हिसार में एक साइंटिस्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या की। बाद में खुदकुशी की सभी एंगल से अब जांच कर रही है पुलिस। डबल मर्डर से फिर दहला। देश की राजधानी मालवीय नगर में पिता और पुत्र की चाकू मारकर हत्या। कुमार चौक चिराग दिल्ली के पास हुई है चाकूबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच कर रही है। दिल्ली के केशवपुर बोरवेल केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। नोएडा में पुलिस की ठग गैंग से मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली, किया गया अरेस्ट। लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद किए। संत कबीर नगर में एसबी नेता नंदिनी राजभर की चाकू मारकर हत्या। इलाके में सनसनी। आईजी रामकृष्ण भारद्वाज ने बताया जमीन विवाद में जुड़ा था मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। कानपुर में सरयू नदी में नहाने गए 6 बच्चों में से 3 बच्चे डूबे। रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में तीनों बच्चों को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। एसपी सिटी अब जांच कर रहे हैं। लखनऊ के अकबरपुर में पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़प। अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। लखनऊ पुलिस की लोगों से अपील, अफवाहों पर ध्यान ना दे। अकबरपुर में छत गिरने से किसी की मौत नहीं हुई। लखनऊ के अकबर नगर में प्रशासन की टीम पर हमले पर एफआईआर दर्ज। 7 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस। लखनऊ में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा में नकल करने वाले 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। ब्लूटूथ डिवाइस से किए गए जब्त। दिल्ली के यूट्यूबर से मारपीट का मामला। गुरुग्राम पुलिस ने 12 मार्च को यूट्यूबर एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। तमिलनाडु के पुडुकोड़ई में मिमिसल बीच के पास कस्टम की रेड। 7 लाख रुपए कीमत का 400 किलो गांजा बरामद किया। तमिलनाडु के वेल्लोर में कोल्लई उत्सव के लिए बनाया गया 60 फुट लंबा रथ ढहा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच टक्कर होगी। दिल्ली में होगा मुकाबला। शाम को 7:30 बजे होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी कर 181 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम 180 रन ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कैप्टन स्मृति मंधाना ने टीम को अच्छी शुरुआत देने में रही नाकाम। 5 रन बनाकर हुई आउट। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हुई। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का पीछा छोड़ा। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने सभी खिलाड़ियों की तारीफ की। बीसीसीआई ने सीरीज की जीत के लिए टीम को बधाई दी। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव ने जीता फिलर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खिलाड़ियों को खिताब से सौंपा। भारत से 5 टेस्ट की सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम बोले, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई हम और अधिक डरपोक होते गए। बजरंग पुनिया और रवि दहिया पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर से बाहर। बजरंग को रोहित और रवि को उदित ने नेशनल ट्रायल्स के सेमीफाइनल में हराया। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का डबल्स खिताब जीता। चीनी ताइपे की शटलर जोड़ी को सीधे गेम में हराया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर बना। सीएम नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। नीरज चोपड़ा ने सरकार के प्रति और प्रतिभा पहचान कार्यक्रम का समर्थन किया। कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा आधार रहेगा। हरिद्वार में एचआरडीए की पहल। फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया बच्चों के लिए प्लेग्राउंड। क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के कोर्ट बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन पर एटमी हमला रुकवाया। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा। मोदी की दखल के बाद पुतिन ने बदला इरादा। खेरसौं में तनाव के चलते परेशान रूस कर सकता है परमाणु हमला। मोदी की दखल के बाद पुतिन ने बदला इरादा। इजराइल हमास युद्ध में अब तक गाजा में 31,000 से ज्यादा फिलिस्तीन की मौत। मृतक में 2/3 महिला और बच्चे। गाजा में सक्रिय हमास आतंकियों को इजरायली सेना ने बनाया निशाना। कई फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा में हमास आतंकियों पर इजराइल ने हमले किए। हर तरफ धमाके की गूंज से उठा। हमास नेता इस्माइल हानिया ने इजराइल पर बोला हमला। गाजा में सीजफायर की बातचीत फेल होने के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान आज से शुरू। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इजराइल की राजधानी तल अवीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए लोगों की मांग। इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ हॉलीवुड का विरोध प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लिए हुए प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की मांग की। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गलांट गाजा पहुंचे। नौसेना के साथ समुद्री कॉरिडोर का जायजा लिया। गाजा में समुद्री रास्ते से लोगों तक पहुंचेगी मदद। फूड पार्सल लैस साइप्रस बंदरगाह पर खड़ी है जहाज।
आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने दिलाई शपथ। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में फिलिस्तीनी समर्थकों ने रैली निकाली। इजराइल के बहिष्कार करो, फिलिस्तीन को मुक्त कराओ के नारे लगाए। लंदन में बकिंगम पैलेस के गेट पर कार से मारी टक्कर, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। हादसे के वक्त कोई भी शाही परिवार का सदस्य मौजूद नहीं था। जर्मनी के बर्लिन में तेज रफ्तार कार का कहर, पैदल चल रहे यात्रियों को मारी टक्कर, हादसे में महिला और उसके बेटे की मौत। ब्रिटेन के जिन्सबोरो के डाउनटाउन इलाके में फायरिंग, गोली लगने से 3 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका के पोर्टलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को परेशानी। इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, कम से कम 19 लोगों की मौत, कई लोग लापता। सुमात्रा प्रांत में करीब 20,000 घर पानी में डूबे, 80,000 से ज्यादा लोग सरकारी शिविरों में गए। ऑस्कर में फिल्म ओपेनहाइमर की धूम, फिल्म के लिए किलियन मर्फी को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ओपेनहाइमर को बेस्ट एडिटिंग फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन और बेस्ट डायरेक्टर का पहला ऑस्कर अवार्ड मिला है।